तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में जिनके क्वार्टर फोर FY24 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट, कैसी रही है ग्रोथ, आगे की क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ बिजनेस के रिगार्डिंग। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, बाइंग करनी है नहीं करनी, होल्ड करना है क्या करना है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अफोर्डेबल होम फाइनेंस की एक बहुत ही लाजवाब कंपनी, नाम है आवास फाइनेंसियर्स। तो इसके नंबर आ चुके हैं, चलिए एक बार नंबर्स हम देख लेते हैं। सरफेस लेवल पे देखें तो सेल्स में ज़बरदस्त यहाँ पर वाई ग्रोथ है। EBIT 23% से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट में 13% की ग्रोथ है, EPS 12% से यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। और अगर मैं थोड़ा और डीप डाइव करूँ तो यहाँ पर देखिए AUM ग्रोथ की बात करना ज़रूरी है। तो 22% की AUM ग्रोथ यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिली है। आवास फाइनेंसियर्स में 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्बर्समेंट ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली है। जो एसेट क्वालिटी है अगेन यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है। एसेट क्वालिटी अगेन इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है, जहाँ पर ये एक बेंचमार्क सेट करते हैं। अगेन यहाँ पर एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। जो टेक ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा था वो यहाँ पर पॉजिटिव वे में जो है इनको बेनिफिट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। ब्रांचेस की बात करें तो 21-22 न्यू ब्रांचेस इन्होंने FY24 में ऐड की है। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो अभी 23 से 25% AUM ग्रोथ की है FY25 में भी। तो पॉजिटिव हर जगह से हमको देखने को मिल रहे हैं नंबर आवास फाइनेंसियर्स में। और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उसको यहाँ पर बीट करता हुआ नज़र आया आवास फाइनेंसियर्स। और अगर हम टेक्निकली देखें तो देखिए नंबर्स तो अच्छे नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन टेक्निकली भी बहुत शानदार यहाँ पर एक पैटर्न हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। नॉट जस्ट पैटर्न, यहाँ पर एक देखिए शानदार कंसोलिडेशन, एक बेस हमको बनता हुआ देखने को मिला है। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम दी ऑलमोस्ट 3500, देखिए ऑलमोस्ट 3500 तक स्टॉक गया था। उसके बाद स्टॉक 1300 के आसपास एक ज़बरदस्त बेस बना के ऊपर की साइड आ चुका है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अफोर्डेबल होम फाइनेंस एज ए सेक्टर अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है और आवास फाइनेंसियर्स ज़बरदस्त एक बैट हो सकती है। लॉन्ग टर्म बैट यहाँ पर डेफिनेटली आवास फाइनेंसियर्स में ली जा सकती है, क्योंकि सेक्टर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और साथ ही साथ एसेट क्वालिटी पे ये काफ़ी ध्यान देते हैं। ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो आवास फाइनेंसियर्स में आप लॉन्ग टर्म बैट यहाँ पर ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे डेफिनेटली एक अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अर्निंग्स मोमेंटम भी अभी आता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल एक बॉटम भी बनता हुआ देखने को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक और शानदार बिजनेस SBI कार्ड। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में इकलौता लिस्टेड मार्केट प्लेयर है SBI कार्ड। काफ़ी गिरा स्टॉक, ये भी 1100 1200 के आसपास से गिरता हुआ अभी 700 के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स आ चुके हैं, पहले नंबर्स एक बार देखते हैं। तो देखिए सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% ग्रोथ, नेट प्रॉफिट 11% से ग्रो हुआ है, EPS 10% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 21% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। हालांकि सेल्स थोड़ी डाउन है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव हमको सेल्स के नंबर, प्रॉफिट के नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं SBI कार्ड में। हालांकि थोड़ा और मैं अगर मैट्रिक्स में थोड़ा डीप डाइव करूं तो यहाँ पर अभी भी इश्यूज है। जो क्रेडिट कॉस्ट है स्टिल इज़ वेरी हाई, 7.6% की क्रेडिट कॉस्ट है, जो कि काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इनके प्रेशर पड़ रहा है। एसेट क्वालिटी हैज़ फर्दर गॉन डाउन, जी हाँ, एसेट क्वालिटी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है। नेट NPS, ग्रॉस NPA और थोड़ा सा खराब होते हुए नजर आए हैं। ROEs के नंबर यहाँ पर अभी नीचे आते हुए देखने को मिले। थोड़ा सा मार्केट शेयर भी यहाँ पर लूज़ किया है। तो हालांकि नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, यहाँ पर सेल्स में अच्छी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन थोड़ी अभी भी यहाँ पर इश्यूज हैं SBI कार्ड के साथ। अभी जो RBI का एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया था ऑन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, इट इज़ डेफिनेटली इम्पैक्टिंग दैम बिग। तो वो एक इशू यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। ओवरऑल हालांकि देखा जाए तो नेट प्रॉफिट रेवेन्यू इज़ हेल्दी इन बोथ क्वार्टर एंड YOY बेसिस पे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए SBI कार्ड एक ऐसा बिजनेस है, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया में तो डेफिनेटली नज़र आती है। तो SBI कार्ड यहाँ पर बेनिफिशियरी काफ़ी बड़ा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इनका ब्रांच नेटवर्क भी काफ़ी तगड़ा है। तो अभी देखिए हो क्या रहा है कि टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए अभी वंस द इंटरेस्ट रेट स्टार्ट कमिंग डाउन, दिस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। सो इट इज़ बेटर टू एक्यूमुलेट नाउ इन दिस इन्वायरमेंट, जहाँ पर हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। ठीक है, तो अभी इस इन्वायरमेंट में मुझे लगता है इसको बाय करना चाहिए एंड वेट फॉर द गुड डेज विद लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो मेरे को लगता है यहाँ से ये स्टॉक फिर काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा जब यहाँ पर कंडीशंस ख़राब हैं
तो एसबीआई कार्ड को बाय किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जब कंडीशन सही होगी तो फिर यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। तो आप एसबीआई कार्ड को ज़रूर यहाँ पर अपने रडार पे रखिए। नंबर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ नेम्स जो कि हमको दूसरी बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई कार्ड भी उसी का एक यहाँ पर विक्टिम बना हुआ है। तो इश्यूज ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है ये जो शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर ग्रोथ इंटैक्ट नज़र आती है। इसके बाद है बजाज फाइनेंस, एक ऐसा बिजनेस जो डेफिनेटली यहाँ पर हर किसी के नज़र में रहता है। और बजाज फाइनेंस में पिछले आप देखिए 2021 से एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। उसके पीछे रीजंस मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें वैल्यूएशन मैटर करते हैं, हमेशा वैल्यूएशन मैटर करते हैं, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो। तो बजाज फाइनेंस में भी वही हुआ, जब यहाँ पर प्राइस टू बुक हमने देखा कि भैया 8, 9, 10 के आसपास चल रहा है, तो इतने हाई प्राइस टू बुक पे अगर फिर यहाँ पर ग्रोथ मॉडरेट होना शुरू हो जाती है तो फिर स्टॉक या तो कंसोलिडेशन में चला जाता है या फिर स्टॉक में करेक्शन आता है, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते ही रहते हैं। और डेफिनेटली अभी कुछ आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस भी थी। डेफिनेटली आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस ऑन कपल ऑफ इट्स बिजनेस हैज़ हार्म देम। और यहाँ पर आरओईज भी इम्पैक्ट हुए हैं, इनके आरओएज और जो दूसरे नंबर से वो भी इम्पैक्ट हुआ। आप देखिए Q4 FY23 में आरओएस 5.4% थे, अभी 4.8% है। आरओई 24% थी ऑलमोस्ट, अभी 20% हो चुकी है। तो आरओई भी डाउन है, आरओई भी डाउन है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी प्रेशर में है। तो वो भी एक इशू है, बिकॉज जो क्रेडिट कॉस्ट है इज इंक्रीजिंग, हेंस आरओएज आर फॉलिंग। तो वो भी एक इशू है। तो इसीलिए यहाँ पर इस स्टॉक में पिटाई होती हुई नज़र आ रही है। रिटर्न जो रेशोज़ हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर ग्रोथ देखी जाए तो कस्टमर फ्रेंचाइज की ग्रोथ अच्छी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा बात, ये क्यों गिरा? बजाज फाइनेंस का स्टॉक भैया 7%, 8% क्यों गिरा? क्योंकि गाइडेंस, अगेन उनका कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगले 2 क्वार्टर में भी यहाँ पर जो है प्रेशर में रह सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो वो एक इशू यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से रिटर्न ऑन एसेट्स और गिरते हुए थोड़े बहुत नज़र आ सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म बैट है, कोर पोर्टफोलियो बैट है। इसको थोड़ा लंबे समय के लिए रखिए, यहाँ पर ग्रोथ आएगी। शॉर्ट टर्म इशूज आर देयर, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इंटैक्ट। दिस इज़ माई ओपिनियन। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा और यहाँ पर गिर सकता है, क्योंकि अभी प्राइस टू बुक अगर देखें इसका तो करीब आई थिंक 5 के आसपास होगा। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अभी उतनी बेटर नहीं है जितनी पहले आती थी। इसी ग्रोथ पे 2 से 3 प्राइस टू बुक पे हमको एक्सिस बैंक देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक देखने को मिल रहा है, कोटक बैंक देखने को मिल रहा है। तो जो बैंक लोअर वैल्यूएशन पे सेम ग्रोथ दे रहे हैं, तो भैया बजाज फाइनेंस में ये चीज़ें तो देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। तो बजाज फाइनेंस को होल्ड करके रखिए, अभी कोई यहाँ पर फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़ा और वेट एंड वॉच कीजिए। बाकी जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, धीरे धीरे, वेरी लॉन्ग टर्म का, धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अग्रेसिव अभी नहीं होना है। इसके बाद है लॉरस लैब, एक और बिजनेस जिसको हम लगातार कवर करते रहते हैं। और ये भी जैसे कि मैं वापस से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दूंगा कि भाई FY25 के लिए छोड़ दीजिए लॉरस लैब को। लॉरस लैब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लॉरस लैब की जो अभी ग्रोथ स्टोरी जो अभी यहाँ से बनना शुरू होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो इनका बिजनेस है वो अभी यहाँ पर ही काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं। बाकी एक बार नंबर्स को देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए क्या गजब के ग्रोथ नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस यहाँ से पिकअप करता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि ईयर ऑन ईयर अभी भी यहाँ पर नंबर कमज़ोर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है लॉरस लैब में। बाकी लेट्स सी, जैसे मैंने कहा कि FY25 का एक केस है, इसको FY24 में ज़्यादा इस दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए अगर मैं सत्यनारायण चावा की बात करूँ तो उनका भी कहना है कि वी आर गोइंग थ्रू जेस्टेशन पीरियड एंड पेन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे एनिमल हेल्थ की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, चाहे हम कार टी सेल थेरेपी की बात करें, या फिर दूसरे जो इनके बायोलॉजिक्स वाले बिजनेस है उनकी बात करें। ऑल न्यू इनिशिएटिव्स इन केपेक्स आर पुटिंग ड्रॉप इन अर्निंग्स। वी आर बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिग फार्मा कंपनीज इन डिफरेंट फेजेस। वी आर इन द मिडल फेज ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो जैसा कि हमने 2017-18 में देखा था, वही सिचुएशन मिड लॉरस लैब में फिर से देखने को मिल सकती है। तो इसलिए लॉरस लैब के साथ थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा। पेशेंस ही यहाँ पर काम आएगा, अदरवाइज पेशेंस नहीं है तो लॉरस लैब को डेफिनेटली आप बेच के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर बेस बन चुका है, स्टॉक में अप ट्रेंड आ चुका है। स्टॉक खराब नंबर्स आने के बावजूद
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसके बाद भी स्टॉक में 3-2 ढाई 3% की हमको तेज़ी देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी बेक्ड इन हो चुकी है लॉरस लैब में। बाकी इसमें जिसको कन्विक्शन नहीं है, बिज़नेस मॉडल की समझ नहीं है, इससे दूर रहिए। जिनको है समझ वो यहाँ पर बने रहिए। यहाँ पर मुझे लगता है अच्छी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और शानदार बिज़नेस, भैया नाम है एलटीटीएस। इसको लगातार काफ़ी निचले स्तरों से हमने चर्चा करी है। तो एलटीटीएस में गिरावट हुई है रिज़ल्ट के बाद करीब 8% की। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इससे पीछे सबसे बड़ा रीज़न है गाइडेंस। जस्ट तो मार्जिन गाइडेंस यहाँ पर एलटीटीएस की बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड रही है, जहाँ पर उन्होंने 16% के आसपास मार्जिन गाइडेंस दी है FY25 में। तो वो एक इशू रहा है, जहाँ पर पहले उन्होंने बोला था कि एसडब्ल्यूसी की एक्विजिशन के बाद 18% मार्जिन हम FY26 में वापस अचीव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी फिर से मार्जिन एक बार 16% कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स में और जो गाइडेंस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आई और स्टॉक में गिरावट हो गई है। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्जिन्स हम कट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट बैक इन देयर बिजनेस टू बिल्ड द कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर टू सिक्योर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन्स में ड्रॉप हमको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम गाइडेंस यहाँ पर कट कर रहे हैं। हालांकि आप नंबर देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अमेजिंग ग्रोथ आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पर टाटा एलेक्सी के नंबर काफ़ी हमको फ्लैट देखने को मिले। हमने एलटीआई माइंट्री के नंबर काफ़ी फ्लैट देखने को मिले। दूसरी जितनी भी आईटी कंपनीज आई है एक्सेप्ट साइंट जो छोटी कंपनी है, एलटीटीएस के नंबर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे नज़र आए हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से एलटीटीएस को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ईआर&डी बिजनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा करता हुआ नजर आएगा फ्यूचर में। और जो ग्रोथ आ रही है, जिस प्रकार के ऑर्डर्स इन्होंने सिक्योर किया, $100 मिलियन का ऑर्डर्स इनके पास आए हैं। अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में ये फोकस कर रहे हैं जहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। एसडब्ल्यूसी का बिजनेस भी इनका भी पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आई थिंक 17 से 18% की ग्रोथ आ रही है। तो वो एक जो ये फेज़ है, ये मेरे को लगता है कंसोलिडेशन फेज़ है इस बिज़नेस के लिए। यहाँ पर ग्रोथ आएगी, थोड़ा बस वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गिरावट आ रही है, एक यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर उसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है एलटीटीएस को। अब इसके बाद एक और बड़ा नाम जिसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई, कोटक महिंद्रा बैंक में पहले 10% की आई, उसके बाद फिर 2% की और गिरावट है। अब इसके पीछे रीज़न है भैया, कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने बैन लगा दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे डायरेक्टेड Kotak Bank to stop onboarding of new customers through its online and mobile banking channels, issuing credit cards from the immediate effect। इसकी वजह से स्टॉक की पिटाई हमको होती हुई देखने को मिली, लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है कोटक बैंक को बाय कर सकते हैं। एक बार आप वेट करना चाहते हैं तो 4 मई का वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं। लेट्स सी कैसे रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट के बाद और गिरता है तब मेरे हिसाब से यहाँ पर और भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कोटक बैंक देखने को मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एचडीएफसी, आप देखिए एक्सिस बैंक के क्या गजब के रिजल्ट आए हैं, अच्छे स्टॉक में तेजी भी हुई। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर आप चाहे तो बैंक 20 के थ्रू इनको बाय कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअल डायरेक्ट आप बैंक्स को स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर वैल्यूएशन अच्छे नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। थोड़े इश्यूज़ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी इश्यूज़, थोड़े से इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट इश्यूज़। ये इश्यूज़ ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इन बैंक्स में। जब इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे फिर यहाँ पर लोग इनके पीछे भागेंगे। इट्स बेटर कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इनको निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये थी कुछ कंपनियां जिनके रिजल्ट हमने एनालाइज किए, आगे के प्लान्स हमने डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट पे क्या करना है क्या नहीं वो डिस्कस किया। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है रिजल्ट को लेकर, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।